हेलो दोस्तों नमस्कार। जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां बाइडन ने मारी अचानक पलटी। पहले इजराइल का दिया साथ, अब फलस्तीन पर कह दी ऐसी बात, जिसके बाद इजराइल ने कहा गाजा पट्टी पर कब्जा का कोई मकसद नहीं। हमास से जंग में अमेरिका भी मार चुका है पलटी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां जंग के बीच ओवैसी का भी बड़ा बयान। इजराइल कर रहा वार क्राइम, युद्ध रुकवाए प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी जी से किया गया है रिक्वेस्ट। बताएंगे क्या कहा ओवैसी ने। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ जो बाइडन ने अचानक मारी बड़ी पलटी। पहले इजराइल का दिया साथ, अब कहा गाजा पर कब्जा इजराइल की बड़ी गलती। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इजराइल हमास के बीच जारी जंग के दौरान कहा कि हमास को नष्ट किया जाना चाहिए, लेकिन फलस्तीनी राज्य के लिए एक रास्ता भी होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि गाजा पर इजराइल का फिर से कब्जा एक बहुत बड़ी गलती होगी। इजरायली सेना ने गाजा की सीमा पर टैंक तैनात किया और कहा है कि चरमपंथी समूह को खत्म करने के लिए एक व्यापक अभियान होगा। इजराइल के जोरदार हवाई हमले ने पूरे गाजा पट्टी को ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें कि हमास और इजराइल का युद्ध सोमवार को अपने 10वें दिन में प्रवेश कर चुका है। अमेरिका शुरू से ही इजराइल को हमास के खिलाफ जारी जंग में समर्थन दे रहा है। इससे पहले अमेरिका ने इजराइल को समर्थन दिखाने के लिए अपने 2 वॉरशिप इजराइल के समुद्री सीमा के पास भेजे हैं। वहीं कई फाइटर जेट भी भेजने का प्लान बनाया है। हालांकि अब खुद राष्ट्रपति बाइडन का इजराइल को दिया गया गाजा पर कब्जा न करने वाला बयान कई सवाल खड़ा करता है। कहीं वो मिडल ईस्ट देशों को हित में रखकर ऐसा तो नहीं कर रहा। बता दें, वहीं अमेरिका के व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने अमेरिकी टीवी चैनल सीबीएस को बताया है कि इस संघर्ष के बढ़ने और उत्तर में दूसरा मोर्चा खुलने से युद्ध में ईरान के शामिल होने का खतरा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकिन ने भी शुक्रवार यानी 13 अक्टूबर को जॉर्डन के अम्मान में फलस्तीनी अथॉरिटी के प्रमुख महमूद अब्बास से मुलाकात किया था। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में अमेरिका द्वारा मारी गई पलटी के बाद इजराइल का भी बयान आया है। इजराइल ने कहा कि गाजा पट्टी पर कब्जा करना हमारा कोई मकसद नहीं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में इजरायली राजदूत गिलाद एर्दोन ने जो बाइडन को इस बयान का जवाब देते हुए कहा कि हमें गाजा पर कब्जा करने या गाजा में रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन चूंकि हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं और एकमात्र रास्ता यही है, जैसा कि राष्ट्रपति बाइडन ने खुद परिभाषित किया है, हमास को खत्म करना है। इसीलिए हम वही करेंगे जो हमास की क्षमताओं को खत्म करने के लिए जो भी आवश्यक होगा। अब ऐसे में दोस्तों अचानक जो बाइडन का पलटी मारना, आपको क्या लगता है दोस्तों, आखिर किन बातों को ध्यान में रख करके बाइडन ने ये बातें कही होंगी, ये जवाब दिया होगा। लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी दोस्तों कि अमेरिका किसी का भी पक्का दोस्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका हमेशा अपना फायदा देखता है और उसको लगता है कि ऐसा करने से मेरा फायदा नहीं होने वाला, तो वो तुरंत पलटी मार देता है। जी हाँ, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगले देश का साथ वो किस समय में छोड़ रहा है, चाहे वो युद्ध का मैदान ही क्यों ना हो, अमेरिका वहां से भी भाग निकल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका कभी भी भारत के लिए रसिया जैसा दोस्त बन ही नहीं सकता, तो कमेंट में अपनी राय अवश्य रखिएगा। दोस्तों इस वीडियो का जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहाँ इसी जंग को लेकर अब ओवैसी का भी बहुत बड़ा बयान। पीएम नरेंद्र मोदी जी से युद्ध रुकवाने की कही गई है ओवैसी द्वारा। बात बता दें, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से मांग कर डाली है कि वे युद्ध को रुकवाएं। ओवैसी ने यह भी दावा किया है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि यह अरबों की जमीन है। उन्होंने कहा कि गाजा में जो हमला कर रहे हैं वो कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। हम अपने पीएम से मांग कर रहे हैं कि आप युद्ध को रोकिए। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि इजराइल ऑक्यूपायर है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार में इजराइल के संबंध अच्छे हुए थे। ये भी बात हुई थी कि जल्द ही इंडिपेंडेंट फलस्तीन बनेगा, लेकिन अब इस बात का 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। हम अपने पीएम से मांग कर रहे हैं कि आप युद्ध रुकवाएं। इजराइल ऑक्यूपायर है, इजराइल जो कर रहा है वो कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं और सारी दुनिया खामोश बैठी हुई है। जी हाँ, इससे पहले भी इजराइल और फलस्तीन के मुद्दे पर ओवैसी ने अपना पक्ष रखते हुए बयानबाजी की है। इससे पहले वे हैदराबाद की जनसभा में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को शैतान और युद्ध अपराधी बताया था। ओवैसी ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से अपील करता हूं कि वो गाजा के लोगों के साथ एकजुटता दिखाएं। उन्होंने कहा कि भारत को गाजा के लोगों की मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को नवरात्रि पर आई मां दुर्गा की याद सदियों पुरानी परंपरा को दे रहे हैं दुहाई। जी हां, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने नवरात्रि के मौके पर हिंदू समुदाय को शुभकामनाएं दी। जस्टिन ट्रूडो ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर बधाई पोस्ट किया है। उनकी बधाई ऐसे समय में आई है जब भारत और कनाडा के बीच तनाव जारी है। 18 सितंबर को
ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था। इसके बाद कनाडा ने एक टॉप भारतीय राजनयिक को निकाल दिया था। भारत ने भी कनाडा की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी और कनाडा के राजनयिक को देश छोड़ने के लिए कह दिया था। ट्रूडो की तरफ से बेबुनियाद आरोपों को भारत ने मानने से इनकार कर दिया था। जी हाँ, जस्टिन ट्रूडो ने पोस्ट किया है कि नवरात्रि की शुभकामनाएं। मैं हिंदू समुदाय के सदस्यों और उन सभी लोगों की अपने हार्दिक शुभकामनाएं भेज रहा हूं जो इस त्योहार को मना रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में अब आपकी जो भी राय होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो को यह रियलाइज हो चुका है कि उनकी गलती है बहुत बड़ी जो उन्होंने भारत से पंगा लिया है, और कहीं ना कहीं ये स्लो तरीके से भारत के दिल में फिर से प्रेम जगाने की कोशिश तो नहीं है? आपको क्या लगता है दोस्तों, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां जयशंकर जी का वियतनाम दौरा, चीन के दुश्मन के साथ भारत के ऐतिहासिक समझौते, इससे जल भुनेगा ड्रैगन। बताते भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने सोमवार को अपने वियतनामी समकक्ष बुई थान सोन से मुलाकात की और क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आपसी संबंधों और सहयोग को बढ़ाने के लिए अहम बातचीत की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और वियतनाम के विदेश मंत्रियों ने इंडो पैसिफिक में आपसी दृष्टिकोण साझा करने के साथ साथ व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। रक्षा और समुद्री सुरक्षा ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वियतनाम और चीन के बीच का विवाद काफी बढ़ा हुआ है। लिहाजा भारत और वियतनाम चीन के खिलाफ परस्पर साथी हैं। जयशंकर और वियतनाम के विदेश मंत्री सन ने संयुक्त रूप से भारत और वियतनाम के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए स्मारक टिकटों का भी अनावरण किया है। भारतीय विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि कालारिया पट्ट और वोवियनम को दर्शाने वाले टिकट खेल के प्रति हमारी साझा आत्मीयता को दर्शाते हैं और भारत और वियतनाम के बीच मजबूत सांस्कृतिक, सामाजिक और लोगों से लोगों के बीच संबंधों का जश्न मनाते हैं। वैसे में दोस्तों, वियतनाम के इस दौरे से ड्रैगन का भुनना तो तय है। साथ ही साथ आप लोग जयशंकर जी को हैप्पी जर्नी जरूर कहिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां इजराइल को ईरान की सबसे बड़ी धमकी, कहा अगर इजराइल जमीनी लड़ाई में गया तो गाजा यहूदी फौजों का कब्रिस्तान बन जाएगा। जी हाँ, ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने फलस्तीनियों के खिलाफ आक्रामकता को खत्म करने में विफल रहने पर इजराइल को चेतावनी दी है। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हमास को खत्म करने की घोषणा के बाद कहा कि अगर आक्रमण नहीं रुकते हैं तो क्षेत्र के पास मौजूद सभी दल के साथ युद्ध बढ़ सकता है और गाजा यहूदी फौजों का कब्रिस्तान बन जाएगा। फार्स समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कतर में हमास नेता इस्माइल हानिये से मुलाकात के बाद इजराइल को चेतावनी देते हुए युद्ध बढ़ने की आशंका जताई। इसके अलावा उन्होंने हमास समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमास को सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां सऊदी प्रिंस ने एंटनी ब्लिंकन को घंटों कराया इंतजार। इजराइल के चलते यूएस को झेलना पड़ गया बहुत बड़ा अपमान। जी हाँ, इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध ने अमेरिका के लिए भी कूटनीतिक मुश्किलें बढ़ा दी है। सऊदी अरब और मिस्र जैसे करीबी देश भी अमेरिका पर भड़क गए हैं और इस मामले में उसके स्टैंड को लेकर नाराज हैं। इसी के चलते अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इन दिनों अरब देशों की यात्रा पर है। इस बीच खबर है कि सऊदी अरब पहुंचे एंटनी ब्लिंकन को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मुलाकात से पहले घंटों इंतजार करवाया। इसके अलावा मिस्र के नेता अब्देल फतेह अल सीसी ने भी अमेरिका के रुख पर आपत्ति जताई है। जी हाँ, माना यह जा रहा है कि इसी के बाद अमेरिका के तेवर थोड़े बदले हैं और उसने इजराइल से गाजा पर कब्जा करने से बचने की सलाह दी है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, जहां फलस्तीन के दूतावास पहुंचे कांग्रेस, बसपा और वामपंथी नेता, कहा हम आपके साथ हैं। जी हाँ, पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर और बसपा के सांसद दानिश अली फलस्तीन के दूतावास पहुंचे हैं। गाजा में हमास और इजराइल के बीच जारी युद्ध के दौरान दोनों नेता फलस्तीन के दूतावास पहुंचे हैं। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के उन नेताओं में से एक हैं जो लेफ्ट की विचारधारा को मानते हैं। इन दोनों के अलावा लेफ्ट के भी कुछ नेता वहां पहुंचे हैं। वामपंथी दल सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि गाजा में युद्ध चल रहा है, वहां मानवीय संकट खड़ा हो गया है और फलस्तीन के लोग पीड़ित हैं। हम भारत समेत सभी देशों में ये सवाल उठा रहे हैं। गाजा में एक संकट खड़ा हो गया है, जो हालात है वहां के, उसमें ऐसा लगता है कि दुनिया तीसरे विश्व के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। अब ऐसे में दोस्तों, कांग्रेसियों का, बसपा और वामपंथियों का ये बयान देना कि वो फिलिस्तीन के साथ हैं, इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्लियर तरीके से इजराइल के समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। इस पर आपकी अब जो भी राय हो बताइएगा जरूर। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का